अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सरकार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं टीसीएल की न्यू सीरीज। जो इनकी पहले तो इनकी सीरीज चल रही है, एक लेटेस्ट सीरीज थी पी सीरीज, जिसे हम पी सीरीज कहते हैं, जिसमें पी 635 मॉडल है, पी 735 मॉडल है। आज जो हमारे पास मॉडल अवेलेबल है ये 15 इंच इसका बेसिक साइज है। और ये जो सीरीज है ये हमारे पास सी सीरीज है, जो ये इनकी सबसे लेटेस्ट सीरीज इस टाइम में चल रही है सी सीरीज। सी सीरीज में हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है इस टाइम ये है 50C635, 50C635 इसका मॉडल है। जो साइज है ये 15 इंच है। इसमें अगर प्राइसेस की हम बात करते हैं, प्राइसेस इसकी कैश प्राइस और इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ या वीडियो के मिड में बता देता हूँ। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसमें ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉक्स में देख रहे होंगे कि ये QLED जो एलईडी टीवी है, ये QLED 4K टीवी है। ये इसके बॉक्स के ऊपर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर पे कॉर्नर पे आपको TCL की ब्रांडिंग मिल जाती है, फिर ऊपर आपको गूगल टीवी मिल जाता है। सेकंड यहाँ पे डॉल्बी विजन एटमॉस और 6 हर्ट्ज की जो इसकी स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। अब ये 6 हर्ट्ज आपने अपने अगर फोन यूज करते हैं, आप एंड्रॉयड फोन जिसमें आप Xiaomi है, सैमसंग है, इस तरह के फोन, वीवो वगैरह, तो आप मोस्टली नोट करते हैं कि उनमें आपको जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक जो है इस टाइम में 144 हर्ट्ज तक जो अवेलेबल मिल जाता है आपको। 120 हर्ट्ज जो मोस्टली आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस जो होती हैं उनमें 60 हर्ट्ज जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और जो अगर आप उसे हाई एंड स्पीड पे लेके जाते हैं तो 120 हर्ट्ज पे होता है। सेम एज इट इज इसी तरह जो पहले एलईडीज हमारे पास 30 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज पे वर्क कर रही होती थी, जिनका रिस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्स होता था वो जरा स्लो होता था, तो ये जब इस टाइम में हमारे पास एलईडी है ये 60 हर्ट्ज पे ये वर्क करेगी। इसकी जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है ये 60 हर्ट्ज है, और इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो 1500 प्लस है। ये 1500 प्लस जो इसकी निट्स आती है वो इसमें सबसे टॉप एंड है कि ये सबसे ब्राइट डिस्प्ले में आती है। QLED जो पैनल होता है ये बेसिकली आपको एक, जिस तरह आप सुपर एमोलेड पैनल यूज करते हैं मोबाइल में, जिसमें आपको जो डार्क एक चीज होती है, ये ब्लैक जो एक बैकग्राउंड होता है उसे आप वो बिल्कुल ही ब्राइट करके और वो उसे इक्वल जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल उसने एक्यूरेट करके आपको दिखाना होता है, जो जेनुइनली डार्क होता है उस तरह से। सेम एज इट इज इसी तरह ये QLED पैनल भी वही चीज है कि अगर आप इस पे कोई ब्राइट चीज देख रहे हैं, 4K मूवीज देख रहे हैं, तो जो जेनुइनली रिजल्ट रिकॉर्ड किया जा रहा होता है वही इसके ऊपर आपको दिखाया जाता है। इसमें जो डायोड्स होते हैं वो बेसिकली हर डायोड्स अपना अलहदा से अपनी जो लाइट है वो इशू कर रहा होता है पैनल को। तो खैर इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी जो प्राइसेस हैं, कैश प्राइसेस, वो भी आपको बताते हैं। इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्राइस है वो भी आपको बताते हैं। हमारे पास जो इस टाइम ये वेरिएंट अवेलेबल है ये 2GB रैम में है और इसकी 16GB इंटरनल स्टोरेज है। 2GB रैम है, 16GB इंटरनल स्टोरेज में आता है ये। इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है क्वाड कोर प्रोसेसर है G31, तो ये काफी अच्छा एक एलईडी टीवी है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके जो मजीद एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाते हैं। उतनी देर में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी मजीद आने वाली वीडियोस होती हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमारी इंस्टॉलमेंट के रिलेटेड होती हैं, मोबाइल्स के रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स। एलईडी को हमने अनबॉक्स कर लिया और प्लग इन कर लिया हुआ है। जैसे ही आप एलईडी को ऑन करेंगे तो फ्रंट फेस आपके सामने ऐसे आएगा। कुछ इसके सेटअप होते हैं, सेटअप पे हमारा वीडियो अगर हम सेटअप को लेके आते हैं तो काफी लेंथी हो जाती है, तो सेटअप करने के बाद जो आपके सामने फ्रंट फेस आता है वो इस तरह एलईडी का आएगा। अगर ये केबल मोड पे है या गूगल मोड पे है तो इस तरह से आएगा आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके साथ एक्सेसरीज आती हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके साथ वॉल माउंट ब्रैकेट आती है आपको, जिसके थ्रू आप इसे दीवार के साथ हैंग कर लेते हैं। ये इसी मॉडल के लिए जो कंपेटेबल है ये वो वाला सेम ब्रैकेट बनाई गई है, चूंकि ये भारी एलईडी होती है और ये काफी कॉस्टली भी है, इस वजह से इसी पे ही हैंग करनी चाहिए। सो अगर आप इसे टेबल पे रखना चाह रहे हैं तो टेबल के लिए इसके साथ सेपरेट से इसके जो मेटेलिक स्टैंड होते हैं मेटल क्वालिटी में दिए गए हैं वो भी साथ आते हैं आपको। फिर इसके साथ गूगल की जो आपको ऑपरेशन मैनुअल बुक मिल जाता है इसका एलईडी का, जिसमें कोई इशू वगैरह आता है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप इसमें से सोल्यूशन देख सकते हैं। और फिर ये इसका सबसे मेजर जो प्रोडक्ट के साथ जो सबसे मेन चीज है वो है इसका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इसकी 2 साल की वारंटी है, 2 साल इसके पैनल की वारंटी है और 2 साल इसके पार्ट्स की वारंटी है। और उन्होंने वाज़ेह मेंशन लिखा हुआ है ऊपर, ये मैं साइड पे वैसे आपको बता भी देता हूँ, जो मैंने इनका शॉर्टकट लिया हुआ है कि ये जो है सिर्फ अगर कोई भी इशू बन जाता है सिवाय डैमेज होने के या इलेक्ट्रिक शॉक के तो ये वारंटी के अंडर आती है। अदरवाइज अगर ये डैमेज हो जाती है आपसे या ये इलेक्ट्रिक शॉक से कोई इशू बन जाता है तो वो क्लेम में नहीं आएगा।
एलईडी को हमने सामने रखा हुआ है, इसका जो सेटअप है मजीद मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो ओवरव्यू है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मेन्यू में आते हैं सबसे पहले। तो मेन्यू में हमें सबसे पहले ऑप्शन मिल जाते हैं सेटिंग का, पिक्चर का और टाइम का और इनपुट्स मोड का। इनपुट्स मोड में हम देखें तो हमारे पास होम का ऑप्शन है, टीवी का ऑप्शन है, HDMI, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। HDMI 2.1 जो इसमें लेटेस्ट पोर्ट आती है, ये सबसे नीचे इसमें USB प्लेयर का है मोड। इसमें जब आप USB इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिवाइस आ जाएगी। फिर ये शेयर डिवाइस का भी वैसे इसमें ऑप्शन है कि आप अपनी डिवाइस को उस पर भी शेयर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने विंडो PC वगैरह पे, iOS पे भी कर सकते हैं आप इसे आसानी से। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो गूगल, जब नई एलईडी को हम सेटअप करते हैं तो उसमें जो मजीद सेटअप है गूगल सेटअप, गूगल टीवी का, तो इस पे आप मजीद इसे कंटिन्यू करके मजीद कर सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है तो इंटरनेट आप लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास चैनल्स एंड इनपुट्स का ऑप्शन आ जाते हैं। चैनल्स की सेटिंग्स यहाँ पे होगी, इनपुट्स वगैरह की जो भी पोर्ट की सेटिंग है टोटल वो आप यहाँ से करेंगे। डिस्प्ले एंड साउंड में जाते हैं तो इंटेलिजेंट इसमें सिस्टम आता है। इंटेलिजेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं कि पिक्चर, जो इंटेलिजेंट पिक्चर मोड है उसमें ये अडैप्टिव कंटेंट होता है कि ये खुद ब खुद उसके SDR एंड डॉल्बी विजन के मुताबिक आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको रेजोल्यूशन को मजीद जो इसे बेहतर कर देता है। सेम एज इट इज इसी तरह इंटेलिजेंट साउंड है, ये भी आपके साउंड को एटमॉस SDR के थ्रू आपकी जो बेस्ट से बेस्ट आपको साउंड प्रोवाइड करेगी और बेस्ट आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आ जाता है जिसमें वाईफाई वगैरह है और उसमें आपके पास आप वायर लगाना चाह रहे हैं, WLAN लगाना चाह रहे हैं, वाईफाई लगाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों के थ्रू ही कनेक्ट हो जाती है। जो अकाउंट्स एंड साइन इन का हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है। इसमें आपने जब आप गूगल आईडी अपनी जो है इसमें साइन इन करेंगे देन आपके पास यहाँ पे आपकी आईडी शो हो रही होगी। आप उस पर इसकी टोटल परमिशन जो है वो आप यहाँ पे अपनी आईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइवेसी में सबसे पहले लोकेशन का आ जाता है और यूजेज है, यूजर एग्रीमेंट्स है, ऐप परमिशंस हैं। हम एप्स परमिशन में मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी जो आपकी ऑलरेडी पहले से प्री इंस्टॉल्ड है या आपने इंस्टॉल करनी है उसकी जो एप्स की टोटल सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उस पर आपने उसे माइक को अलाउड करना है, उस पर किसी भी चीज को आपने अलाउड करना चाह रहे हैं, डाटा को अलाउड करना चाह रहे हैं या उसे डैनी करना चाह रहे हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एप्स में आ जाते हैं। एप्स में भी फिर आपको जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो आपको मिल जाती हैं। सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं कैप्शंस है, हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट आ जाते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच है, एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट्स आ जाते हैं। उसके बाद अबाउट्स में जाते हैं तो अबाउट्स में हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर या नया फर्मवेयर आता है तो इसमें ऑटोमेटिक आप इंस्टॉल, ये खुद ब खुद आपको अपडेट अपनी शो करवा देगा। उसके बाद आपने इसे अपडेट कर लेना। ऑटो अपडेट पे लगाएंगे तो ये ऑटो अपडेट हो जाएगा। अगर आप इसे ऑटो अपडेट ऑफ कर देते हैं तो ऑटो अपडेट ऑफ हो जाएगी इसकी। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको डिवाइस नेम है। डिवाइस नेम आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका स्मार्ट टीवी प्रो है, बेडरूम टीवी है, डेन टीवी है, डाइनिंग रूम टीवी है, फैमिली रूम टीवी है, किचन टीवी, इस तरह की काफी सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। आप कहीं पे भी जहां भी इसे रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये रीसेट का ऑप्शन है, स्टेटस है, लीगल इंफॉर्मेशन है, एंड्रॉइड टीवी मॉडल है ये स्मार्ट टीवी प्रो। उसके बाद एंड्रॉइड टीवी OS वर्जन जो इसमें आ जाता है वो एंड्रॉइड 11। ये आपके सामने एंड्रॉइड 11 आप ये इसका शॉर्टकट देख रहे होंगे। ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं, जो इसमें रैम लगी हुई है वो 2GB की रैम है, 16GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर G31 लगा हुआ है जिसकी वजह से एलईडी काफी ज्यादा आपको हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस जो है वो देगी। उसके बाद हमारे पास जो बैक पे जाते हैं तो नीचे डेट एंड टाइम का ऑप्शन है हमारे पास। लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। कीबोर्ड है जो हमारे पास टाइम का, ये करंट जो है बाय डिफॉल्ट यही इसमें इंस्टॉल होता है। आप इसमें गूगल का भी कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें 2GB रैम है, 16GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है। पावर एंड एनर्जी का है ऑप्शन। पावर ऑन बिहेवियर है, एनर्जी सेवर, स्लीप टाइमर, क्विक स्टार्ट और स्क्रीनलेस सर्विस है। ये इस पे स्क्रीनलेस सर्विस और एनर्जी सेवर पे जब आप जाते हैं तो ये आपकी एलईडी 0.5 वॉट के हिसाब से आपका जो करंट है वो कंज्यूम कर रही होती है। मीनवाइल के ये कोई 100 एनर्जी सेवर्स के बराबर बनता है ये। सिस्टम साउंड में आ जाते हैं। सिस्टम साउंड जो है वो लो रखें, मीडियम रखें या हाई रखें, वो जो आप क्लिक करते हैं तो वो उसका साउंड फीडबैक जो बीप होती है, बीप साउंड ही आपको वो देता है।
TCL केयर में आते हैं तो TCL केयर में आपको ये रिमोट का गाइड मिल जाता है, हेयरिंग असिस्टेंट मिल जाता है। ये आपको ऑनलाइन कोई भी आपको हेल्प की नीड होती है, हेल्प चाहिए, कोई सब चीज समझ में नहीं आ रही, आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं यहीं से। लॉक का ऑप्शन है, आप अपनी एलईडी को लॉक कर सकते हैं। इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, ये न्यू पासवर्ड आप यहीं से सेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड है इसमें, ठीक है। जब आप इसमें आप स्पोर्ट्स की भी चीज देख रहे हैं तो ये आपको उसके हिसाब से साउंड, क्राउड साउंड, जो पीछे क्राउड का साउंड है और जो आपको जिस तरह वो कमेंट्री कर रहे होते हैं उनका साउंड अलग से, वो इसमें क्लैरिटी आ जाती है। सेकंड गेम मास्टर है। गेम मास्टर इसमें सबसे मेन चीज है कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो आप गेमिंग जब कर रहे होंगे तो आपके पास FPS का ऑप्शन होगा। इसमें जो FPS होंगे वो भी आपके शो करेगा। जो खैर गेमिंग करते हैं उन्हें पता है कि जिस तरह PUBG वगैरह है उसमें 90 FPS क्या मायने रखता है, 60 FPS है, एक्सट्रीम है, इस तरह की चीजें जो है। और ये 60 हर्ट्ज स्क्रीन के साथ है जिसपे आपकी बहुत अच्छी गेमिंग हो सकती है। इसमें एक और भी मॉडल आता है जिसमें ये 144 हर्ट्ज के साथ आती है, खैर वो साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। मॉडल सीरीज जो है वो सेम यही है, C सीरीज ही है। एडवांस सेटिंग में आते हैं तो पावर एलईडी है, नॉर्मल, फ्लैशिंग ऑफ, लोकेशन होम है, ऑटो शो मोड, ये तो एक रिटेलर के लिए। अगर हम इसकी कैश प्राइस की बात करते हैं तो कैश प्राइस इसकी 1,27,900 है। जब आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं या किसी डीलर से परचेज करते हैं तो जो इसकी जो MRP प्राइस है वो 1,27,900 है। बट ये है कि अगर आप इसे फुली कैश पे करके लेते हैं, आपको जो इसमें आफ्टर मार्केट डिस्काउंट मिल जाएगा वो राउंड अबाउट आपको 120, 119 इतने में मिल जाएगा। 1,20,19,000 में ये आपको कॉस्ट करेगी। और जो इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ये आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारे आने वाली मजीद वीडियोस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अबाउट होती हैं, उसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, मोबाइल्स की, इंस्टॉलमेंट के रेलिवेंट, कैश की प्राइसेस, ये सभी चीजें, और मजीद जो आने वाली वीडियोस होती हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।